नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार हमने देखा कि भरत बहुत आक्रोशित हो गए थे, उनको बहुत क्रोध आ गया था और बहुत शोकाकुल भी थे वो। उसके बाद क्या हुआ? याद होगा पिछली बार उन्होंने बहुत सारे अपशब्द कहे। वो जब उस समय माता कौशल्या के साथ थे, चारों तरफ सब मंत्री खड़े थे, सब लोग खड़े थे, तो जब काफी कुछ कह चुके और लगभग दुख में रोते हुए बेसुध हो गए थे, तो वहां महर्षि वशिष्ठ उपस्थित थे। उन्होंने भरत को उठाया, कहा, वत्स, ये शोकाकुल होने या आक्रोशित होने से कुछ नहीं होगा। तुम उठो और जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरा करो। और उसके बाद भरत उठे। उन्हें भान हुआ कि हाँ, मुझे अपना कर्तव्य करना है। यहाँ पिता का शव पड़ा है और सब मंत्री मेरी ओर आशा की नजर से देख रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत सब मंत्रियों को निर्देश दिए और सब इंतजाम करवाए ताकि अंत्येष्टि का शीघ्रातिशीघ्र इंतजाम हो सके, सारी व्यवस्थाएं हो सके और फिर महाराज के अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि में ले जाने की व्यवस्था की गई। महाराज को का जो शव था को शमशान घाट पे ले गए। वहां ले जाके चिता पे जो भी इस तरह का कर्म करने वाले ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने चिता पे शव रखा। उसके बाद विभिन्न लोगों ने उसमें जो जो अर्पण करना था, किसी ने कुछ लकड़ी की, किसी ने खुशबू अर्पण की, छोटा छोटा एक अपना एक अंतिम लोगों ने अर्पण किया। और उसके बाद अग्नि प्रज्वलित की गई। और उसके बाद जो एक खास बात यहाँ हमें देखने को आती है कि महाराज की सारी पत्नियों ने उस चिता की परिक्रमा की। मतलब महिलाएं भी शमशान घाट कह सकते गई थी? महिलाएं वहां पर गई हुई थी। और ये आज की परंपरा से, आज के जो रिवाज हैं हिंदू समाज में, उससे बिल्कुल अलग है कि महिलाएं वहां गई थी। उन्होंने शव की परिक्रमा सबसे पहले उनकी पत्नियों ने की, फिर जो ब्राह्मण थे उन्होंने की, फिर अन्य लोगों ने की। और इस प्रकार वो संस्कार, जो शमशान घाट के संस्कार का कार्यक्रम था, वो समाप्त हुआ। अब इसमें जो तुमने बात इंगित करी कि उस काल में महिलाओं के शमशान घाट में जाने पे कोई वर्जना नहीं थी, ये एक नई बात पता चली है। बिल्कुल। ये हमें यहाँ मालूम पड़ती है कि जो कुछ आज हम देखते हैं, जो कि स्त्री और पुरुष में जो विभाजन कुछ ज्यादा है, ये कहा जाता है स्त्री ये काम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। हमें वाल्मीकि रामायण में दिखाई देता है कि स्त्रियां सब काम करती थी। शमशान घाट जाती थी, युद्ध के मैदान में जाती थी। कैकेयी महाराज का सारथी बन के युद्ध के मैदान में गई और उनकी रक्षा करी। तो इसलिए महिलाओं ने शमशान घाट जाना हो, चाहे युद्ध के मैदान में जाना हो, चाहे कोई और काम करना हो, अपनी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार, अपने समय अनुसार सब काम करती थी। और इसमें हमें वो देखने को मिलता है। अब अंतिम संस्कार के बाद अस्थि संचय भी किया होगा। अब वहां से सब दुखी होके, जैसा होता है, शमशान घाट से लौटे। फिर 10-12 दिन गुजरे। 12वें दिन कुछ संस्कार करना, दान करना ब्राह्मणों को, वो सब हुआ। 13वें दिन अस्थि संचय के लिए वहां सब गए।
वहां गए तो फिर से एकदम भरत को दुख आ गया। भरत को दुखी देख के शत्रुघ्न भी बहुत दुखी हो गए। दोनों भाई अत्यंत दुखी हो गए। वो तो वहीं बैठ गए, रोने लगे। भरत ने कहा कि मैं तो राज्य नहीं संभालूंगा और मैं भी वन में जाऊंगा। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझ पर ही जिम्मेदारियां क्यों थोप रहे हो? ये बहुत बड़ा अन्याय मेरी माता ने मेरे साथ किया है और इस अन्याय से मुझे उबरना होगा, मुझ पे कलंक लगा है। सारी बातें उनको फिर से आई, वो रोने लगे सब करने। एक बार पुनः महर्षि वशिष्ठ वहां उपस्थित थे। उन्होंने जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो पूरी तरह पूर्ण करी। उन्होंने भरत को उठाया, कहा कि देखो, जीवन मृत्यु, बुढ़ापा और फिर उसके बाद मर जाना, या जीवन में सुख दुख शोक मोह, ये सब तो आवश्यक है। तुम्हारे पिताजी इस कारण से नहीं जाते और किसी कारण से जाते, उनका जाना तो निश्चित था, तो तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। ये इस तरह शोकाकुल होना एक राजकुमार को शोभा नहीं देता। महर्षि ने समझाया। एक और व्यक्ति ने वहां पर यह समझाने का काम किया, जो भी काफी ध्यान देने योग्य है। वो था महाराज का सारथी सुमंत्र। सुमंत्र ने भी एक बड़े बुजुर्ग का रोल अदा करते हुए भरत को उठाया, समझाया कि नहीं, ऐसे रोने से, अपने आप की जिम्मेदारियों से दूर भागने से ये नहीं चलेगा। तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो तुम्हें निभानी ही होंगी। उठो और अस्थि संचय करो। तो उन्होंने अस्थि संचय किया, फिर वो प्रवाहित किया सरयू नदी में, और उसके बाद वे लौट रहे थे, बड़े दुखी भाव से लौट रहे थे। लौटते हुए बात कर रहे थे। शत्रुघ्न कहने लगा कि मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग इतने शक्तिशाली हैं, मेरे पिता इतने शक्तिशाली थे और राम तो दिव्यास्त्रों से युक्त हैं। शत्रुघ्न कह रहे हैं कि देखो, लक्ष्मण जो उनका जुड़वा भाई है, लक्ष्मण तो वीरता की, उनके बराबर वीरता पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है। उनके पराक्रम, उनके बाहुबल के सामने कौन खड़ा हो सकता है? अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित हो भी गई थी तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया कि पिताजी को भी कारागार में डाल देना था, कैकेयी को भी कारागार में डाल देना था और सत्ता संभाल लेनी थी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। उनका कोई प्रतिकार भी नहीं करता और शायद आज महाराज जीवित भी होते। अब ये सब बातें करते हुए वो आ रहे थे। इतने में एक और घटना घटी। याद होगा, कैकेयी को सलाह देने वाली मंथरा जो कुब्जा थी, अब पूरा शहर शोक में डूबा है। सबको मालूम है कि अस्थि संचय करने गए हैं, अभी कोई राजा नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति है कि लोग अपने घरों में चूल्हा भी ढंग से नहीं जला रहे, और ये मंथरा पूरे श्रृंगार करके, बहुत सारे आभूषण पहन के, वस्त्र बिल्कुल जैसे कोई महारानी ने वस्त्र पहने हों वैसे वस्त्र पहन के, और पूरा श्रृंगार करके, चंदन का लेप लगा के, हर तरह का, जिसे मेकअप कहते हैं आज के जमाने में, वो समझ लो, और इतने सारे खूब आभूषण पहन के सज धज के वो राजमहल में आई। देखते ही, अभी तो भरत शत्रुघ्न तो आए नहीं थे, लेकिन बाकी लोगों को जैसे आग लग गई। जो वहां द्वारपाल खड़ा था उससे सहन नहीं हुआ। उसने कहा, ये औरत, सारे फसाद की जड़ यही है, और आज जब हम सब दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये ऐसे श्रृंगार करके आई जैसे कोई उत्सव हो रहा है। उसने उसको पकड़ा और लाके भरत और शत्रुघ्न के सामने खड़ा कर दिया। बिल्कुल जबरदस्ती खींच के लाया और चीखने लगी। उसको लगा बहुत, जैसे कहते हैं रफली, बहुत एक बुरे ढंग से लेके आया और कहा कि ये औरत है जिसके कारण आज आप दुखी हो रहे हैं। यही मूल है
अब मैं इसको आपको सौंपता हूं, जो करना है इसके साथ करो। शत्रुघ्न वैसे ही बहुत उद्विग्न थे, और आप समझ लीजिए कि लक्ष्मण के जुड़वा भ्राता हैं वो, तो वही लक्ष्मण वाली प्रकृति। उन्होंने उसको पकड़ा और जमीन पे घसीटते हुए ले जाने लगे, कि लगा कि आज तो ये इसका मंथरा का वध होना निश्चित है। उसकी जितनी सहेलियां थी वो दौड़ी, चिल्लाने लगी, पूरे हाहाकार मच गया पूरे महल में। वो दौड़ी, उन्होंने कहा कि ये तो शत्रुघ्न हमें मार देगा, और अगर कोई हमें बचा सकता है तो हमें माता कौशल्या के पास जाना चाहिए, वो हमें बचाएंगी, बाकी तो कोई नहीं बचा पाएगा। तो वो सारी सहेलियां जो थी वो तो बच के भाग गई माता कौशल्या के पास। और ये जो चीत्कार कर रही थी, इसकी आवाज से और लोग भी सभी एकत्र हो गए। तो माता कैकेयी तक बात पहुंच गई, आवाज पहुंची, वो दौड़ती हुई आई। उन्होंने, उनकी ये प्रिय नौकरानी थी, तो वो चाहती थी इसको बचा लें, तो वो बचाने के लिए आगे बढ़ी। अब शत्रुघ्न को क्रोध और बढ़ा। अब उसने कैकेयी को भी जितने बुरे शब्द कह सकते थे कह दिए। पूरी तरह कैकेयी की, जैसे कह सकते हैं, बेइज्जती कर दी, पूरी तरह अपशब्द कह दिए। अब कैकेयी तो हक्के बक्की, जिस महल में वो महारानी हुआ करती थी, महाराजा की प्रिय रानी होती थी, वहां उनका पुत्र उनसे ऐसे दुर्व्यवहार कर रहा है। वो समझ नहीं पाई मैं क्या करूं, और वो दौड़ी भरत के पास। भरत अब शत्रुघ्न की ओर मुड़ा। उसने कहा, भाई शत्रुघ्न, तुम रुक जाओ। इस पापिनी कैकेयी, माता कैकेयी नहीं, इस पापिनी कैकेयी को तो मैं ही त्याग देता, इसको तो मैं ही धक्के मार के निकाल देता, अगर ये राम की माता नहीं होती। मैं जानता हूं कि राम इस बात को कहीं कभी भी सहन नहीं करेंगे कि मैंने माता के साथ दुर्व्यवहार किया है, और मैं राम को क्रोधित नहीं करना चाहता। और दूसरी बात, मैं राम के बारे में जो जानता हूं कि वो सदा ये मानते हैं कि स्त्री कभी भी वध योग्य नहीं होती। अगर आज हम इस कुब्जा का वध कर देंगे तो ये मान लो कि राम जीवन भर हमसे बात नहीं करेंगे। इसलिए जबकि ये दोनों कहीं से भी न दया के योग्य हैं, न छोड़ने के योग्य हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इन्हें सजा नहीं दे रहा हूं, और मेरा तुमसे भी यही आग्रह है कि इनको सजा मत दो, इनका वध मत करो, इस कुब्जा का वध मत करो। तो जब भरत ने ये कहा तो शत्रुघ्न को भी आभास हुआ कि ये अगर मैं वध कर दूंगा तो एक समस्या और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसको जब तब तक वो लगभग इतना उसको घसीटा जा चुका था कि वो लगभग बेहोश हो गई थी। कैकेयी ये समझ गई थी कि अब मेरा स्थान इस महल में क्या है। वो किसी तरह अपनी इस प्रिय, जो दासी कम और सहेली ज्यादा थी, उसको किसी तरह उचकार के, उस पर पानी डाल के उसको वापस होश में लाने का प्रयास करने लगे। और ये 13वें दिन में अस्थि संचय के बाद ये जो घटना हुई, इससे एकदम उस समय का माहौल का आप समझ सकते हैं वातावरण क्या कैसा था। इतने क्रोध के बावजूद भी भरत ने बहुत संयम बरता। बिल्कुल बरता। और दोनों, भरत और शत्रुघ्न का जो राम के प्रति प्रेम था वो देखने योग्य है। बिल्कुल। अब जब ये राजभवन में ये सब हुआ और अंतिम संस्कार हो चुका था, अंतिम संस्कार से जुड़े हुए सारे कार्य पूर्ण हो चुके थे, फिर 14वें दिन क्या हुआ? 14वें दिन सारे मंत्री आए
भरत के पास कि आप ही अब हमारे आश्रय हैं, हम आप पर आश्रित हैं। महाराज दशरथ जो राज्य है आप ही को सौंप के गए हैं। ये राज्याभिषेक की समस्त सामग्री आई हुई है, आप इस सामग्री से अपना अभिषेक करवाएं और आप इस अयोध्या नगरी को एक राजा प्रदान करें, क्योंकि बिना राजा के एक नगरी जो है अनाथ हो जाती है, जिसपे कि शत्रुओं की भी निगाह हो सकती है, जिसका हर तरह से विकास रुकता है। तो ये राज्याभिषेक अत्यंत आवश्यक है। कृपया हमारा आपसे आग्रह है कि आप ये राज्याभिषेक करवाएं। तो भरत ने उनको तुरंत रोक दिया, रुको, ये ऐसी बातें नहीं करोगे तुम। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा और राजा जो है केवल मेरे बड़े भ्राता राम ही बनेंगे। और अभी तक मैं कहीं नहीं निकला था, क्योंकि अभी ये महाराज के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम चल रहे थे। अब मैं वो निवृत्त हो गया हूं, तो अब मैं आदेश देता हूं कि तुरंत व्यवस्था की जाए कि हम लोग सब राम जंगल में जहां भी हों वहां जाएंगे। जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएं, क्योंकि ये सारा जो सामग्री आई है राज्याभिषेक की, ये सब हम लेके वन में जाएंगे। वहां जाके वहीं पर राम का राज्याभिषेक करेंगे और फिर राजा के रूप में एक बड़े जुलूस के रूप में पूरी सेना के साथ, पूरे सम्मान के साथ उनको हम लेके आएंगे। और क्योंकि पूरी सेना जाएगी, सब लोग जाएंगे, तो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए। उन्होंने सारे डिटेल, जिसे कह सकते हैं, निर्देश दिए, सारे विस्तृत निर्देश दिए कि देखिए, जाने के लिए रास्ते में हो सकता कहीं पुल ना हो तो पुल बनाने वाले ले जाइए, रास्ते में हो सकता है पेड़ हो, कोई रास्ता रोक रहे हों, रथ जाने का ना हो तो ऐसे लोग ले जाइए जो रास्ता बना सके। सारी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, सारा हिसाब किताब समझाया और कहा तुरंत निकलिए, आज ये सारा काम तुरंत प्रारंभ हो जाना चाहिए। ये जो जिसे एडवांस पार्टी कह सकते हैं, अग्रिम दल जो है, ये आज ही निकल जाए, ताकि हम लोग 2 दिन बाद जो जाएं तो हमें पूरा रास्ता ठीक मिलता चले, क्योंकि बहुत पूरी सेना ने जाना है। कोई रुकावट ना आए, कोई रुकावट ना आए। हम माताएं भी जाएंगी, शहर के लोग और जाएंगे, क्योंकि राज्याभिषेक का जो उस समय परंपरा थी, राज्याभिषेक में सबका आशीर्वाद और आवश्यक है। ये नहीं हो सकता कि केवल 2 लोग जाए और राज्याभिषेक करके आ जाए। तो हम सब लोग जाएंगे, सब मिलके उनको राज्याभिषेक करेंगे और पूरे सम्मान सहित उनको लाएंगे। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, सबकी आंखों से खुशी के आंसू, भावुक के आंसू बहने लगे। कहा उन्होंने, हे भरत, तुमने जो तुम्हारे सामने सत्ता आई हुई है, तुम्हारी गोद में आ गई है, और तुम उसको अलग करके जाके अपने बड़े भाई का अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हो, ये कोई नहीं करेगा। इसके लिए तुम हमेशा याद किए जाओ। सबने आशीर्वाद दिया और इस प्रकार पूरा दिन उनका ये व्यवस्था करते निकलते चला गया। ये यहाँ पे जो देखने को मिला हमें कि वो अंदर से भी नहीं चाहते थे कि मैं राज्य संभालूं। वो अपने आप को, मुझे लगता है, सक्षम नहीं मानते थे कि मैं सक्षम नहीं हूँ ये राज्य चलाने। सक्षम वाली बात से ज्यादा धर्म से बंधे हुए थे। बड़े भाई के प्रति सम्मान, बड़े भाई को ही ये पद मिलना चाहिए, लोक परंपरा अनुसार भी और धर्मानुसार भी, और धर्म का उल्लंघन करके वो पद नहीं लेना चाहते थे। और वो पूरे तन मन धन से प्रयास कर रहे थे। उनके समर्पण की, उनकी प्रतिबद्धता के ऊपर कोई शंका कहीं नहीं हो सकती। अब ये सब जब बातें कह रहे थे तो वहाँ राजभवन में गुरु वशिष्ठ भी होंगे, तो उन्होंने क्या कहा? देखो, गुरु वशिष्ठ वाला जो प्रकरण हुआ वो अगले दिन हुआ। मैं 14वें दिन का मैंने वृत्तांत बताया। उस दिन रात हो गई, सो गए। प्रातः काल में ऐसी परंपरा थी कि राजा को उठाने के लिए विशेष नाद बजाए जाएंगे, विशेष सब जो चारण हैं गाएंगे, वंदना होगी, सब करना शुरू हुआ। तो
तो ये सूर्योदय के पहले होता था, ताकि राजा जब उठे तो उस तरह का एक वातावरण हो। तो ये सब सूर्योदय के पहले जब होने लगा तो भरत उठे घबरा के, उन्हें बंद करो, ये सब क्यों हो रहा है, किसके आदेश से हो रहा है, मैंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया और मैं राजा नहीं हूं, राजा के लिए होगा ये सब जब राम राजा बन जाएंगे तो आप उनके लिए करना, मेरे लिए मत करना। और बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। उधर गुरु वशिष्ठ भी उठे सूर्योदय के समय, उठ के उन्होंने कहा भाई अब 13-14 दिन हो गए, तो उन्होंने आदेश दिया कि वो तब जो राज्याभिषेक करने वाला तो गुरु होता है, वो राजगुरु थे, उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने आदेश दिया कि राजसभा जो है बुला ली जाए और सारे ब्राह्मणों को, सारे जो विभिन्न कुलों के प्रमुख हैं, विभिन्न आसपास के राज्यों के, सबको बुलाएगा। और सब तैयार थे कि हाँ भाई अब तो कुछ होना ही है, तो फटाफट आ गए। अब जब सब आ गए उसके बाद जब पूरी राज्यसभा सज गई तो भरत को भी बुलाया गया। भरत आए वहां पर तो देख के आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या हो रहा है। सब लोग खड़े हैं, तो सब लोग खड़े होकर सबने वैसे ही उनको सम्मान दिया जैसे कि महाराज चले आ रहे हैं। तो फिर और बहुत चक्के रह गए, ये क्या हो रहा है। बैठे तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये राज्यसभा आहूत की गई है क्योंकि अब हम लोग चाहते हैं कि आप का राज्याभिषेक किया जाए और उसके लिए प्रस्ताव पारित करके बाकी कार्यक्रम करने के लिए राज्यसभा हमने आहूत की है। अब मेरा ये तुमसे आग्रह है कि हे वत्स, अब तुम बिना किसी विलंब के अपना राज्याभिषेक करा लो ताकि इस नगरी को एक राज्य मिल सके, एक राजा मिल सके। भरत बिफर गए, बोले गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं, आपसे मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप ऐसी न्याय के विरुद्ध बात करेंगे। मैं आपसे पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं राज्य नहीं लूंगा और ये आपकी जानकारी में नहीं है, पर कल मैं ऐसे ऐसे आदेश दे चुका हूं और ये आदेश मैं पुनः इन सारे जो राज्यसभा बैठी है सबके सामने दे रहा हूं कि कल ही एक अग्रिम दल जा चुका है जो कि पूरा मार्ग प्रशस्त करेगा, जगह जगह पुल बनाएगा, रास्ता बनाएगा, रास्ते में जहां रुकने का इंतजाम है वो करेगा और सारा करने के लिए पूरी बड़ा दल जा चुका है। और आज ये पूरी राज्यसभा में मैं घोषणा करता हूं कि आप लोग सब भी चलेंगे, पूरी सेना भी चलेगी और हम सब चलेंगे और हमारा उद्देश्य केवल एक है कि हम जाएंगे, राम को मनाएंगे, उनका वहीं राज्याभिषेक करेंगे और पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस लाएंगे। तो आप लोग सब जो यहां इस राज्यसभा में उपस्थित हैं और गुरुवर आप भी, हम सबको चलना है और शीघ्रातिशीघ्र चलना है। फिर उन्होंने सुमंत्र वहां बैठे थे, सुमंत्र को कहा कि अब इस कार्य में चलने में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विलंब होगा तो लोगों के मन में ये विचार आएगा कि शायद भरत का मन बदल रहा है। तुम आज ही मेरे लिए रथ तैयार करो और मैं तुम्हारे साथ रथ में बैठ के चलूंगा और पीछे मेरी पूरी सेना चलेगी और जितने यहां उपस्थित लोग हैं, अयोध्या के प्रमुख लोग हैं, जो भी चलना चाहें सब हमारे साथ चलेंगे और इस प्रकार हम जाके राम को ससम्मान राज्याभिषेक करके वापिस अयोध्या में लाए। ये सुन के सब लोग अचंभित कि हम तो यहां आए थे कि हम इसका राज्याभिषेक करेंगे। ठीक है, सबका विचार था कि हाँ सुना है, वो बड़ा रोते धोते कह रहा था कि हम राज्य नहीं लेंगे। माता के सामने अलग अलग स्थानों पे उसने कहा है कि मैं राज्य नहीं लूंगा, लेकिन सब मान रहे थे ये सब कहने की बातें हैं। आए हुए गोदी में हुए राज्य कोई मना करता है क्या। जब सामने स्थिति आ जाएगी कि राज्यसभा एकत्र हो गई है, राज्याभिषेक कराना, तो भरत धीरे से सिर नीचा कर देंगे कि मुकुट पहना दो मुझे। यहां तुमने देखा नहीं, ये तो वास्तव में पक्के मन से आया है। तो सब साधुवाद देने लगे, सबकी आंखों में आंसू आ गए। सब ने कहा कि हे भरत, ये जो तुम कर रहे हो इसकी हमें अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी।
गुरुवर ने भी उसे आशीर्वाद दिया कि धर्म के प्रति तुम्हारी ये आस्था और मन में कोई लोभ नहीं कि मैं राजा बन जाऊं, लोग मेरे आगे पीछे घूमे, कोई लोभ नहीं, केवल धर्म के प्रति ऐसी आस्था। ये वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है, सदा इतिहास में याद की जाए। इस सारी बात से जो एक महत्वपूर्ण बात मैं अंत में कहना चाहता हूं, आजकल राजनीति में सदा ये कहा जाता है कि सत्ता के लिए सब कुछ ठीक है। और ये कई बार वो लोग भी कहते हैं जो राम का नाम लेते हैं, राम का गुणगान करते हैं। विरोधाभास। सत्ता के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, धर्मानुसार सही रास्ते से मिलके सत्ता मिले तो स्वागत है, एक जिम्मेदारी है, लेनी है। और इसमें हम देखते हैं कैकेयी ने धर्म का उल्लंघन करके अपने पुत्र के लिए सत्ता चाहिए, और क्या मिला? पूरी तरह बर्बाद हुई। उसके अपने पुत्रों ने उसे अपमानित किया, हर तरह का अपशब्द कहा। आज हम अलग युग में जी रहे हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरा ये मानना है कि सनातन मूल्य चले आ रहे हैं। यदि आप धर्म के मार्ग पे चलोगे तो अंततोगत्वा शुभ होगा, व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए। बहुत अच्छी बात बताई अनिल जी आपने। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।